ठीक है जिथे साढ़े को बनता हो करके गलबात की असें अज की गल करनी है प्रेजेंट की गल करनी है तो फ्यूचर की गल करनी है पास्ट च जो होया वो होया अज अगर अस साह लै रहे हैं तो समझिए अस अज का टाइम दिक्खिए लै रहे हैं तो कल का जो अगला फ्यूचर होना अस ओह्दी गल करा रहे हैं तो रियासी बिच में जेह्ड़े साढ़े लोकल विधायक हैं उंदे कन्नै भी गल करने की कोशिश करगे कि जिस वेले असें रियासी के लोगों का कम करवाना MP साहब कन्नै भी गल करनी विधायक साहब कन्नै भी गल करना जरूर बनी जाता लेकिन बड़ा अफसोस है इस वेले तक नहीं भी लगा कोई भी गलबात पुछी है कुछ ये चीज़ साढ़े को तो कोई भी नहीं आया जनाब असें मीडिया च इन्ने बारी आख्या भी है कि साढ़े कोल नहीं है मतलब कि MLA साहब भी आख्या कुलदीप दुबे जी हो रहे हैं स्नेहा भी आया असें सनेहा नहीं दिता असें मीडियम के माध्यम कन्नै आख्या कि कम से कम जिसले बोर्ड लैने की बारी आती है तो हत्थ जोड़िए सारे आते लेकिन मैं ये कहना चाहना कि चलो बोर्ड पाए तो MLA बने लेकिन हूँ जरूरत है असें ही पहले उन्हें जरूरत ही कि उन्हें MLA बनना हा तो हूँ असें जरूरत है कि साड़ी जी जरूरत है वो ऊपर तक आवाज़ पहुँचाई जाए और कोई असें कोई शौक नहीं है कि अस अपना शहर गंदा करचे कि असें इत्थे जम्मे पले इत्थे ही मरना है असें ते अस इयै चाहते हैं कि अस शहर का वातावरण अच्छा रखना चाहते हैं तो सब तो गल बड्डी है कि जल्द कोला जल्द जेह्ड़े मसले न साढ़े पहला नंबर मसला है साढ़ा जेह्ड़ा जिंदे 7 साल हो गए परमानेंट किया जाए दूआ मसला है साढ़ा जेह्ड़ी ड्यूटी दी पे है वो लागू की जाए तो 2.5 दिन की पे है परमानेंट बंदे दी पहले 4-5 साल पहले चलिया हा लेकिन वो दिती नहीं है तो अजे तक भी वो बंद है तो वो भी उनका मसला है वो हल किया जाए और असें ये है सफाई कर्मचारी ये 6 महीने बाद एक वर्दी होंदी है मौसम के कन्नै असें ये कदे जिसले गर्मी आती है तो असें ये ठंडी वर्दी देई ओड़दे गर्म वर्दी देई ओड़दे जिसले ठंडी आती है तो असें ठंडी वर्दी देई ओड़दे ड्राइवरी पोस्टां भी नहीं पोस्टां नहीं हैन एक ड्राइवर जेह्ड़ा परमानेंट मुलाजम है तो उसकी भी ट्रांसफर करी ओड़ी दी है एडा बड़ा शहर है हमारे वो 42 बंदे रख मतलब कि लोड ही साढ़े ऊपर है सफाई कर्मचारियों ऊपर जो उहे गड्डियां भी चलान उहे ड्राइवर उहे लोडर भी ते उहे मास्की भी ते उहे एक बेचारा परमानेंट मुलाजिम है जेह्ड़ा उन्हें जेह्ड़ा मास्की दा कम्म करदा जेह्ड़ा समझदा ने एह् इ'यां एकदम कुचलिए रखा दा कि हून मतलब कि असें आखे दे कि कम्म तुस अद्ध 2 घैंटे कम्म भी करो तुस हड़ताल भी करो 2 घंटे काम भी करो लेकिन अस अगर कम करी ओड़ेआ 2 घंटे तो साढ़ी बेड़ा गर्क होई गया साढ़ा कि किदी हड़ताल होई ते जां किदी कोई सुनवाई किदी होनी साढ़ी देखो एक चीज़ ऑब्जर्व की है मैं कि शिड़कें पर भी आम बंदा बैठे दा तुहाड़े जे लोग बैठे दे आम बंदा ते जेह्ड़ा गंदगी जेह्ड़ी शहर च फैली दी उस गंदगी का सामना भी जेह्ड़ा आम बंदा करा दा हां जी देखो बाबू लोग ते ना निकलते शीशे गड्डियों बिच्चा थल्ले उतरदे ना शीशे थल्ले करदे ते ना नेता लोग जेह्ड़े जित्तिए गेदे वो बैठे दे जम्मू दिल्ली ते रियासी वाले दा रियासी हाल देखो क्या हाल बुरा हाल है ना गंदगी बिच घेरे दे और दो तुसें भी लगा दा कि शहर दे विच जेह्ड़ी तुस गंदगी लोग साफ करदे अज गंदा दिक्खिए तुसें भी दुख लगा लेकिन सुनवाई नहीं है इस चीज़ दी कुसै भी लीडर ने थोड़ी इस वेले तक गल ना असैंबली च रखी है ना पार्लियामेंट च जाइए रखी है अगर साढ़े मैंबर ऑफ पार्लियामेंट जेह्ड़े जुगल किशोर शर्मा होर होइए डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब होइए और जेह्ड़े MP ने जेह्ड़े वो अगर गल रखन सेंटर बिच ते दूए दिन थुआढ़ा मसला हल होई जंदा लेकिन मूंह दही पाए दा बोलना ही जम्मू कश्मीर की एक एक्सपेरिमेंट वाली मशीन रखोगे हमें तो सिर्फ कांग्रेस की ही सपोर्ट मिली है वो हमारे नेता कांग्रेसी वो आए हैं तो अभी तक तो बाकी पार्टियों के भी हैं लेकिन अभी तक हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं की है मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच आए हमारे बीच बैठे तो धन्यवाद आपका कि आपने हमारी सपोर्ट की है मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि यहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वो हमने नहीं लगाए हैं वो सरकार ने लगाए हैं जिस सब सरकार का कसूर है और गलतियां सरकार की हैं कि क्यों लगे हैं अगर हमारे मसले टाइम टू टाइम हल होते रहते तो अभी ये जो ढेर लगे हैं नहीं लगते ये गलतियां सरकार की हैं सरकार भुगतेगी और आने वाले समय में इससे भी बड़ा निर्णय लिया जाएगा और मैं ख़ास तौर प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि हमें तंग मत कीजिए क्यों आने वाले समय में अगर आपने हमें तंग किया तो हो सकता है जहाँ भूख हड़ताल कर भी बैठना पड़ेगा और हम बैठेंगे भूख हड़ताल कर अगर आपने किसी ने भी हमें तंग किया कोई भी आकर हमें तंग करेगा क्यों हम चुप कर बैठे हुए हैं
अगर नारे लगा रहे हैं, यहाँ बैठकर लगा रहे हैं, बाहर कहीं अपना दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रियासी है, हम इस रियासी के वासी हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई दंगा फसाद हो। और मैं अपने अफसरान को, इस प्रशासन को, सबको बताना चाहता हूँ, हमें तंग मत करें। हम चुप कर यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें आकर हरासमेंट अगर करेंगे तो इससे भी ऊपर फिर हम प्रदर्शन भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे, रोड भी बंद करेंगे। हमें अगर पुलिस की डंग लाठियाँ भी खानी पड़ेंगी तो हम खाएंगे, अपने सिर फटवाना पड़ेंगे तो हम फटवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम और भी कड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है हम हड़ताल पर जाएं, भूख हड़ताल पर जाएं, बाद में ये मत बोलना कि गलत हो गया, इसकी भुगताई आप करेंगे। तो चाहता हूँ, हमने आपको मीडिया के माध्यम से बहुत बार आपको बोला है कि जैसे हमारे कांग्रेस के नेताजी आए हैं तो इन्होंने आके हमारी सपोर्ट की है, तो वैसे वो भी आए हमारी सपोर्ट करें, और अभी वो जीते हुए हैं तो वो कम से कम हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाए और उसको हाईलाइट करें कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट का मसला है, और कम से कम यहाँ 70 पोस्ट और क्रिएट करके दें, और 2.5 दिन की परमानेंट की सैलरी है और ड्यूटी की पे है, ये लागू करवाने में हमारी मदद करें और हमारी सपोर्ट करें। सोचना है तो ये कतई भी नहीं होना चाहिए। आने वाला टाइम जो है वो आप लोगों के लिए खराब होगा। ये हड़ताल पर बैठे हुए तभी उठेंगे जब तक इनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया जाए। 10 डिमांडें रखिए, कम से कम 8 तो पूरी कर दो, 2 मत करो आप, 8 तो पूरी कर दो। ये सच्चे चिल्ला रहे हैं, 9,000 से किसका गुजारा होता है आज के ज़माने में, और सुबह शाम ये जो है वो काम देते हैं पूरे रियासी को। अगर हम जब 4 बजे 5 बजे उठते हैं मंदिरों की तरफ जाने के लिए, मस्जिदों की तरफ जाने के लिए, तो हमें पूरा रियासी साफ सुथरा दिखता है। कौन करता है? 2:30-3 बजे उठ करके यही लोग करते हैं। इनको अधिकार नहीं है अपने हक मांगने का। गंदगी में हम 2 मिनट नहीं खड़े रह सकते हैं। ये ना जाने कितनी बीमारियों की जकड़ में आ चुके हैं उस गंदगी के चलते, लेकिन आज सड़कों के ऊपर यही आम इंसान बैठे हुए हैं। गंदगी कौन खा रहा है? आम इंसान खा रहे हैं। बस स्टैंड में इतनी गंदगी फैली हुई है, दूर दराजी इलाके से जो लोग आते हैं, कौन है वो? आम लोग हैं ना, गरीब और मध्यम परिवार से वो ताल्लुकात रखते हैं, वही गंदगी खा रहे हैं। जो गरीब शख्स है वही पिस रहा है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो तो आसपास अपने पैसे दे करके भी जो है वो गुजारा कर लेते हैं, साफ सफाई करवा लेते हैं। जो बाबू लोग हैं, ऑफिसर हैं, वो भी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते हैं। अगर शीशा नीचे करेंगे तो धूल मिट्टी और बदबू उनको जो है वो मिलेगी, इसीलिए वो नहीं खोलते हैं। नेता लोग रियासी से वोट लेकर जम्मू बैठे हुए हैं, दिल्ली बैठे हुए हैं। अरे हमें रियासी का लोकल नेता चाहिए जो इन लोगों के बीच में बैठे, हमें वो नेता चाहिए। हमें वोट जो है वो देने के वक्त बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। सफाई कर्मचारियों की सुध नहीं ली जा रही है जो पूरे रियासी को साफ सुथरा रखते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को साफ सुथरा रखते हैं। बड़ा अफसोस है, हमारी बहनें आज सड़कों पर हैं। मातृशक्ति को मजबूत करने की बातें की जाती है, मातृशक्ति आज 9,000 से अधिक सैलरी की बात कर रही है। 70 लोगों का काम है रियासी को साफ सुथरा रखना है, लेकिन बंदे यहाँ पर कितने हैं? 17 से 20 कितने बताया आपने? इतने 42 बंदे, 42 लोगों से काम नहीं हो पा रहा है। 70 लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, इनको परमानेंट किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। यही छोटी मोटी डिमांड्स है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके ही बच्चों को नौकरी मिले। अरे पोस्ट निकालो आप, किसी और को मिले जो हकदार हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भूख हड़ताल पर ना जाएं, सरकार को चेतावनी देने चाहते हैं। प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, एमपीओ का फर्ज नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं जी सरकार एनसी की है, एनसी वालों से पूछो, कांग्रेस वाला प्रदर्शन पे बैठा हुआ है या बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस का कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमारे रियासी के लोगों का मसला है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। ये लोग सफाई करते हैं तो हम जो है चैन की सांस लेते हैं। तो ये लोग सफाई तब तक नहीं करेंगे जब तक इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और ये लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भूख हड़ताल पर नहीं जाएं, इतना बड़ा निर्णय ये ना ले। सरकार को गहरी नींद से जागना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, और जो परेशानी है, जो मुद्दे हैं, रोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के जो मुद्दा है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, मत ध्यान भटकाओ। आम जनता पिस रही है। बीजेपी, पीडीपी, एनसी की बात जो है वो जितनी भी पार्टी रही, सभी ने जो है वो सत्ता में बैठ करके इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने भी तो आश्वासन ही दिए होंगे ना इनको, अभी तक तो किसी ने नहीं किया।
अभी प्रेजेंट देख करके हमें जीना है, फ्यूचर देख करके जीना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है। मैं भी इनके कांग्रेस लीडर जो है वो इनके बीच में अगर बैठा हूँ, मुझे दर्द जो है वो इनके साथ है, लगाव है, तो तभी इनके साथ बैठा हूँ। मैं कहता हूँ कि इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव जो है मौजूदा सरकार भी कर रही है, पिछली बीजेपी का भी टर्नओवर रहा है। 3 साल जो है वो राज्य की सरकार रही है, तब तो पूरी की पूरी पावरें उनके पास थी, डबल इंजन सरकार थी। अगर उनको करना होता तो वो कर देते। मैं जैसे आपने इनके लिए किया जाना चाहिए होता। अरे आप 65 से 70 पोस्टों के लिए तमाशा कर रहे हो, लेकिन इनको कितनी जरूरत है? इनके लिए करो ना प्रदर्शन। प्रदेश सरकार को आप घेरो, सेंटर सरकार के खिलाफ बोलो। अरे नेता वही होता है जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी कमियों को उजागर करने का दम रखता है। यहाँ पर ये चाटुकारिता नहीं की जाती है, यहाँ पर चमचागिरी नहीं होती है, यहाँ पर लोगों के साथ खड़े रहना पड़ता है। उसी देशभक्ति कहा जाता है।